नमस्कार बच्चों। आइए लोभः पापस्य कारणम पाठ से अभ्यास प्रश्न पत्र के शेष प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रश्न क्रमांक 7, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि पुनः लिखत। इसके अंतर्गत पाठ की कथा को की जो घटनाएं हैं उनको सही क्रम में लिखना है, जो कि अव्यवस्थित है उसे सही क्रम में रीअरेंज करना है, पुनः स्थापित करना है। तो आइए देखें। पहली घटना, ये कथा शुरू होती है कस्मिंश्चित् देशे यशपालः नामधेयः नृपः आसीत्। किसी देश में यशपाल नाम का राजा रहता था। तो ये हो जाएगा पहला वाक्य। उसके बाद नृपः स्वभावेन लोभी आसीत्। राजा स्वभाव से लालची था। ये दूसरा वाक्य हुआ। तीसरा वाक्य, एकदा तस्य प्रासादम एकः मुनि आगच्छत्। एक बार उसके महल में एक मुनि आया। चौथा वाक्य, नृपः मुनिये वरम दातुम अकथयत्। राजा ने मुनि से वर देने के लिए कहा। ये चौथा वाक्य हुआ। इसके पश्चात लोभी नृपः प्रासादस्य सर्वाणि वस्तूनि अस्पृशत्। लालची राजा ने महल के सारी वस्तुओं को स्पर्श किया, छुआ। इसके बाद वर प्रभावंसः किंचिदपि खादितुम असमर्थः अभवत्। वर के प्रभाव से वह कोई भी वस्तु को खाने में असमर्थ हो गया। तो ये छठवां है। इसके पश्चात अगला वाक्य, प्राश्चितम कृत्वा सह मुने चरणयों अपतत। प्राश्चित करके वह मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसके पास अंत में अंततः नृपः लोभम अत्यजत। अंत में राजा ने लोभ को त्याग दिया, लालच को त्याग दिया। तो ये हो गया आठवां वाक्य, अंतिम वाक्य। अगला प्रश्न क्रियाकलाप से, ये एक कहानी दी हुई है शेर की। उस कहानी के कुछ शब्द जो है मंजूषा में दिए हुए हैं। मंजूषा से शब्दों को चुनकर कहानी को पूरा करना है। नद्याः तीरे डैश तिष्ठति स्म। नदी के तट पर डैश बैठा हुआ था। अब देखिए मंजूषा से शब्द देखिए, बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? एक व्याघ्र। तो ये एक व्याघ्र पहला वाक्य हो गया। तस्य हस्ते डैश आसीत्। उसके हाथ में डैश था। तो उसके हाथ में सोने का कंगन था। तो ये स्वर्ण कंकणम दूसरा वाक्य हुआ, दूसरा ब्लैंक। उसके बाद व्याघ्र गंत्रिन कंकणम डैश कथयति। बाघ आने जाने वाले को कंगन देने के लिए कहता। तो दातुम अकथयत। तो ये तीसरा ब्लैंक हो गया, दातुम। भो ब्राह्मण एतत् डैश अधिगच्छे। हे ब्राह्मण इस डैश को ग्रहण करो। तो इस कंगन को ग्रहण करो। तो अगला हुआ चौथा ब्लैंक, कंकणम। इस कंगन को ग्रहण करो। हिंसाया कारणात् मम परिवारः अन्यशत्। हिंसा के कारण मेरा परिवार नष्ट हो गया। अतः अहम प्रायश्चित्तं कर्तुम डैश यच्छामि। हिंसा के कारण मेरा परिवार नष्ट हो गया, इसलिए मैं प्रायश्चित करने के लिए इसे दे रहा हूँ। तो इसे मतलब एतत्। तो एतत् हो गया पांचवा।
कृपया नद्याम डैश कृत्वा, कृपया नदी में डैश करके, क्या करके, स्नान करके। तो छठवां स्नान करके, नदी में स्नान करके, स्नानम कृत्वा एतत् कंकणम डैश, इस कंगन को ग्रहण करो, अधिगच्छ। तो अधिगच्छ हो गया अगला सातवां अधिगच्छ। मुग्धा ब्राह्मण डैश प्रविशत, मोहित होकर ब्राह्मण डैश में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया ना, नदी में प्रवेश किया। तो आठवां हो जाएगा नद्याम। नद्याम प्रविशत। तत्र सह महापंके डैश, वहाँ वह विशाल कीचड़ में डैश हो गया, डूब गया या फंस गया। तो निमग्न हो जाएगा नौवां। निमग्न का अर्थ होता है डूब जाना या फंस जाना। व्याघ्र डैश हत्वा, बाघ ने डैश को मारकर, किसको मारकर, ब्राह्मण को मारकर। तो ब्राह्मणम हो गया 10वां। निक्षुधाम डैश, अपनी भूख को शांत किया। तो शांतम अकरोत, तो शांतम अकरोत 11वां हो गया। शांतम अकरोत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, धातुओं के साथ प्रत्यय को जोड़कर तालिका को पूरा करना है। तो धातुओं के साथ त्वा, ल्यप, तुमुन और त्वतु प्रत्यय का प्रयोग करना है। पहला है गम के साथ त्वा मिलके हो गया गत्वा। तो पट के साथ त्वा मिलके हो जाएगा पठित्वा। स्था के साथ त्वा मिलकर बन जाएगा स्थित्वा। नम के साथ नत्वा। हस के साथ हसित्वा। पा के साथ पीत्वा। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग गम के साथ गंतुम, तो पठ के साथ पठितुम। स्था के साथ स्थातुम। नम के साथ नंतुम, नंतुम, न फिर से आधा ना, नंतुम। हस के साथ हसितुम। पा के साथ पातुम। ल्यप प्रत्यय गम के साथ आगत्य। पट के साथ संपठ्य। स्थात के साथ प्रस्थाय। नम के साथ प्रणम्य। हस के साथ विहस्य। पा के साथ निपीय। त प्रत्यय का प्रयोग गम के साथ गतः, तो पठ के साथ पठितः। स्था के साथ स्थितः। नम के साथ नतः। हस के साथ हसितः और पा के साथ पीतः। इसी प्रकार त्वतु का प्रयोग, जो त प्रत्यय है उसमें वान लग जाएगा, बस विसर्ग हट के तो त्वतु बन जाएगा। जैसे गम के साथ गतवान। पठ के साथ पठितवान। स्था के साथ स्थितवान। नम के साथ नतवान। हस के साथ हसितवान और पा के साथ पीतवान। अगला प्रश्न वैल्यू बेस्ड प्रश्न। अहम यस्यापि पदार्थ से स्पर्शम कुर्याम तत् स्वर्णम भवतु, मैं जिस भी पदार्थ को स्पर्श करूं वह सोने का बन जाए। इस पंक्ति से राजा के कैसे स्वभाव का पता चलता है। तो राजा के लोभी स्वभाव का पता चलता है। तो लोभी, लोभ एव विनाशस्य पापस्य च कारण, लोभ ही विनाश और पाप का कारण है। यह वाक्य क्या सिखाता है, क्या सिखाता है, लोभ नहीं करना चाहिए। दुष्कर्णाम मूले किम, दुष्कर्म के मूल में क्या होता है, बुरे कर्म के मूल में क्या होता है, बुरे कर्म के मूल में लोभ, लालच से ही बुरे कर्म होते हैं। तो इस प्रकार
यह पाठ भली भांति आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक हैप्पी लर्निंग।